जय हिंद एवरीवन। तो आज हम लोग का फिजिक्स का चैप्टर 1 प्रकाश का परावर्तन का आज मेरा टॉपिक है। तो चलिए, आज ये मेरा बहुत ही ज़्यादा वीवीआई चैप्टर ये वाला है। तो आप लोग प्लीज़ ध्यान से पढ़ें और 10 मिनट का मेरा वीडियो रहेगा। तो प्लीज़ मैं अपना पूरा कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा, आप लोग समझने का कोशिश करिएगा। तो चलिए समझाते हो। प्लीज़ जो भी मेरे चैनल पर नए होंगे प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो हमारा ये प्रकाश का परावर्तन समझना देखिए बहुत ही ज़्यादा आसान है। देखिए, मान के चलिए हम टॉर्च यहाँ पे पार दिए। देखिए यहाँ पे कोई कोई कमेंट करेंगे कि ये सब लिख के बताइए। लिख के इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। मैं पहले ही से इसको नोट करके लाता हूँ। यहाँ पे सिर्फ मैं इसका कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, और ऐसा नहीं कॉन्सेप्ट मैं अच्छे तरीके से समझाऊँगा। तो चलिए, ये हमारा मान के चलिए कोई सोर्स ऑफ लाइट है, और इधर से हमारा आ रहा है क्या चीज़। अभी आप लोग इस पर ध्यान नहीं दीजिए। देखिए इधर से प्रकाश आ रहा है। क्या चाह रहा है? प्रकाश। और फिर ये हमारा जो परावर्तक सतह है, परावर्तक सतह, ये जो हमारा आपतन बिंदु है, ये देखे ना परावर्तक सतह। यहाँ पे परावर्तन के बाद फिर यहाँ कहाँ लौट जा रहा है? इधर से लौट जा रहा है अपने ही माध्यम, मतलब इधर लौट जा रहा है। आया ऐसे फिर तुरंत लौट गया। और ये जो बीच में हमारे 90 डिग्री का यहाँ पे कोण बन रहा है, ये हमारा अभिलंब है। देखिए, आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, और जाने वाली किरण को मतलब टकरा कर जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। ये हमारा परावर्तक सतह है, ये हमारा आपतन बिंदु है, और ये हमारा क्या चाहिए तो अभिलंब है। देखिए, प्रकाश का परावर्तन किससे कहते हैं? ये हमारा क्वेश्चन आ सकता है बिहार बोर्ड परीक्षा एग्जाम में। तो लिखेंगे कुछ नहीं। देखिए, जब प्रकाश की किरणें देखिए जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराकर जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराकर अपने ही माध्यम में वापस लौट जाती है, तो लौटने की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन का। देखिए, कोई प्रकाश की किरणें किसी जैसे प्रकाश की किरणें है, ये किसी सतह से टकरा गया, और टकराने के बाद अपने ही माध्यम में वापस लौट गया। अपने ही माध्यम में जैसे वापस लौटा ना, तो लौटने की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यहाँ पर हम डायग्राम एक बना दिए हैं, ऊपर भी बना दिए समझने के लिए, एक नीचे भी बना दिए हैं। आप लोग को दोनों नोट कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आप लोग को पता होगा कि प्रकाश का परावर्तक सतह 2 प्रकार का होता है। देखिए बांटा गया। प्रकृति के आधार पर परावर्तक सतह कितने प्रकार के होते हैं, व्याख्या करें। तो प्रकृति के आधार पर परावर्तक सतह 2 प्रकार के होते हैं। एक नियमित परावर्तक सतह, एक अनियमित परावर्तक सतह। लेकिन नियमित परावर्तक सतह क्या होता है? देखिए थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ। नियमित परावर्तक सतह वैसा परावर्तक सतह नियमित, जैसे देखिए मैं थोड़ा सा पहले आपको समझा देता हूँ। नियमित कहने का मतलब जैसे कि हम चिकना और चमकीला सतह हो, जैसे हमारा मोबाइल हो गया, जैसे ये हमारा चिकना, इसको नहीं बोल सकते हैं, दर्पण हो गया, वाइट बोर्ड हो गया, चिकना और चमकीला सतह उसी को बोलते हैं। जैसे ये हमारा आपतन कोण और हमारा परावर्तक कोण और हमारा परावर्तक सतह। तो ये देखिए वैसा को इसका ऐसे लिखेंगे, वैसा परावर्तक सतह जो चिकनी और चमकीली सतह से नियमित रूप से हो। चिकनी और चमकीली, इससे इसका परावर्तक सतह है जो चिकना और चमकीली सतह होना चाहिए। चिकनी और चमकीली सतह के नियमित रूप से हो, उसे ही क्या चीज कहते हैं? तो हमारा नियमित परावर्तन कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर हमारा लिखा होगा नियमित। वैसा परावर्तक सतह जो चिकनी और चमकीली, मतलब चिकना और चमकीला होना चाहिए। वैसा परावर्तक सतह जो चिकना और चमकीली सतह से नियमित रूप से होता है, मतलब नियमित होना चाहिए, उसे ही नियमित परावर्तन कहते हैं। जैसे देखिए हमारा नियमित, देखिए इसका परावर्तक सतह नियमित है कि नहीं, एकदम चुपचाप खड़ा है कि नहीं, यहाँ से फिर हमारा परिवर्तन हो रहा है और का। और यह अनियमित परावर्तक सतह ऐसे देखिए, इसका इसका पूरा विपरीत कर दीजिए, ऐसे होगा। देखिए वो ऐसा परावर्तक सतह जिसका परावर्तक सतह रुखड़ा और चमकीला हो। चमकीला करने का मतलब जो लाइट हो, मतलब रुखड़ा और चमकीला हो। जैसे ये रुखड़ा है ना, ऊपर नीचे, तो ये रुखड़ा ही के समान हो गया। अब अनियमित रूप से हो, उसे ही अनियमित परिवर्तन कहते हैं। जैसे देखिए नियमित वैसा परिवर्तन जो रुखड़ी और चमकीली सतह से अनियमित रूप से होता। रुखड़ा और चमकीली सतह से अनियमित रूप से अनियमित परिवर्तन कहते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने डायग्राम गलत बना दिया था, लेकिन यहाँ पे आप लोग ऐसे मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। ऐसे करके आप लोग यहाँ पे आपतन कोण और परिवर्तन कोण यहाँ पे आप लोग बना लीजिएगा।
और लास्ट हमारा टॉपिक है, ये लास्ट नहीं, ये हमारे मोस्ट भी है, मैंने इसलिए लिखा क्योंकि ये आप क्वेश्चन बैंक चाहे कुछ भी मतलब उलट के देख लीजिए, पिछले साल का हर एक साल ही क्वेश्चन आता है। इसको मैं समझाने का एक बहुत ही आसान ट्रिक लाया हूँ। देखिए एक तरीका से एक आसान में याद हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मैंने एक देखिए चित्र एक बनाया, थोड़ा सा अच्छा से नहीं बन पाया, सॉरी। देखिए ये जो हमारा क्या चाहिए, आपतित किरण, और फिर ये हमारा परावर्तित किरण, ये हमारा हो गया परावर्तक सतह, और ये हमारा हो गया आपतन बिंदु, और ये हमारा हो गया अभिलंब। इसको ऐसे लिखें, देखिए आपतित किरण सबसे पहले आपको ऐसे लिखना है। देखिए इसका नियम होता है प्रकाश के परावर्तन के, दो नियम होते हैं, ऑब्जेक्टिव में भी आता है और सब्जेक्टिव में आता है। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले आपको ऐसे लिखना आपतित किरण, फिर लिखना ऐसे लिखना आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब पर, तीनों बिंदु पर डाला गया लंब है ना। आपतित किरण, परावर्तित किरण और लंब पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। सॉरी थोड़ा सा देख लीजिए, मैं गलत बता रहा था। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, आपतन बिंदु पर किसी आपतित किरण, परावर्तित किरण, देखिए जैसे यहाँ पे आपतित किरण आया, फिर परावर्तित किरण गया, फिर किस पर लंब डाल रहा है, इस पर डाल रहे हैं कि नहीं, तीनों बिंदु एक जगह पर आकर मिल रहा है कि नहीं, तीनों रेखा। तो आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों है जो एक ही तल पे है कि नहीं, एक ही तल पे है कि नहीं। इसी को बोलते हैं प्रकाश का प्रवर्तन का पहला नियम। देखिए पहला नियम के अनुसार आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब। आपतन ये बिंदु है, इसको हम आपतन बिंदु बोलते हैं, इसको हम लोग आपतन बिंदु बोलते हैं। और आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब तीनों एक ही तल पे होता है, तीनों है कि नहीं, यही लिखें। और दूसरा नियम कुछ नहीं लिखना, देखिए आपतन कोण, आपतित किरण और परावर्तित किरण बराबर होता है। लिखा आपतित किरण, परावर्तित किरण बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन, ऐसे लिखना आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। फिर लिख देंगे आपतन कोण को आई से तथा परावर्तन कोण को आर से सूचित किया जाता है। जैसे देखिए ये होता है कि नहीं, आपतन को जैसे देखिए आपतन कोण को आई से सूचित करते हैं और परावर्तन कोण को आर से सूचित करते हैं। और आई को बोलते हैं इंसिडेंट, तो ये अभिलंब और आपतन के बीच की जो कोण है क्या चीज बनेगा, आपतन कोण बनेगा। अभिलंब और परावर्तन के बीच की कोण है जो आर से बनेगा, यानी इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे। यहाँ पे मैंने इंग्लिश में भी लिख दिया। लिखेंगे आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण को आई से तथा परावर्तन कोण को आर से सूचित किया जाता है, इसलिए यहाँ पे हमारा होता है कोण आई बराबर कोण आर। चलिए मेरा एक लास्ट टॉपिक है, विचलन कोण। देखिए विचलन कोण मैं एकदम आराम से समझाता हूँ। विचलन कोण तो आप लोग को पता होगा, ये हमारा आपतन कोण, ये हमारा परावर्तन कोण। देखिए यहाँ पे हम लोग इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, बढ़ा दें। यहाँ पर हमारा एक ये कोण बन गया और एक हमारा इधर से यहाँ से ये कोण बन गया। बना कि नहीं हमारा ऐसे एक कोण बना हुआ। तो यहाँ पे बोलेंगे आपतन कोण है नहीं हमारा, तो आपतन कोण को हम काची कर दिए, बढ़ा देते, लेकिन बोलेंगे परिभाषा लिखेंगे आपतन कोण के बढ़ाए हुए भाग से परावर्तन कोण के बीच जो कोण बनता है उसे ही विचलन कोण कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे पहले डायग्राम समझिए। देखिए पहले हमारा आपतन कोण है, आपतन कोण के बढ़ाए हुए भाग है कि नहीं, अब बढ़ाए हुए भाग और परावर्तन कोण के बीच जो कोण बनता है, आपतन कोण का बढ़ाए हुए भाग से परावर्तन कोण के बीच जो कोण बनता है उसे ही विचलन कोण कहते हैं। अब यह दो तरीके से देखिए, घड़ी के दिशा में और घड़ी के एक विपरीत दिशा में घूर रहा है कि नहीं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घूर रहा है। इसका परिभाषा क्या होगा, देखिए आपतित किरण के बढ़ाए हुए भाग, ये हमारा आपतित किरण है, तो आपतित किरण के बढ़ाए हुए भाग से परावर्तित किरण, ये हमारा परावर्तित किरण तक जो कोण बनता है, परावर्तित किरण तक आपतित किरण का बढ़ाए हुए भाग, आपतित किरण जैसे बढ़ाएं और परावर्तित किरण तक, आपतित किरण का बढ़ाए हुए भाग से परावर्तित किरण तक जो कोण बनता है उसे विचलन कोण कहते हैं। अब विचलन कोण को डेल से सूचित किया जाता है। इसका फार्मूला होता है 180 डिग्री माइनस 2y होता है, मैंने आपको बता दिया है। या दो तरीके से होता है कि नहीं, दो तरीके से, घड़ी के एक दिशा में और घड़ी के एक विपरीत दिशा में यहाँ पे घूर रहा है कि नहीं। देखिए
एक घड़ी के दिशा में घूर रहा है, घड़ी के विपरीत दिशा में भी घूर रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या चीज़ बोल रहा है, क्वेश्चन मैंने दिया बनाने के लिए। यदि आपतन कोण का मान 45 डिग्री हो तो विचलन कोण का मान निकाले। देखिए आपतन कोण यानी आई, यहाँ पे मैंने समझाया कोण आई होता है जो कोण आर के बराबर होता है। तो आपतन कोण का मान कितना है 45 डिग्री। तब विचलन कोण, तो विचलन कोण बराबर मैंने अभी आपको फार्मूला बताया, (180 माइनस 2i। तो आई का मान कितना है 180 डिग्री माइनस आई का मान 2 गुने, एक गुना का चिन्ह यहाँ पे 45 होता है। तो 45 दूनी 90 हो गया, माइनस 180 घटाएंगे तो 90 डिग्री। किसका किस कार है कमेंट में ज़रूर बताएंगे आप लोग। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और दूसरा क्वेश्चन क्या है, यदि कोई आपतित किरण पर, धीरे धीरे मैं अच्छी जैसे नॉर्मल लेवल से मैं हाई करूँगा, ठीक है। यदि कोई आपतित किरण परावर्तक सतह से 35 डिग्री के कोण पर आ रही है तो विचलन कोण और आपतन कोण का मान बताइए। अगर एग्जाम में आ जाए तो सबसे पहले आपको ये सब डायग्राम बनाना पड़ेगा। मैंने इसको पहले ही से सोल्यूशन कर दिया। देखिए मैं क्वेश्चन एक बार पढ़ता हूँ। यदि आपतित किरण परावर्तक सतह से 35 डिग्री के कोण बनाता, आपतित किरण परावर्तन सतह से कितना का 35 डिग्री का यहाँ पे कोण बना रहा है, 35 डिग्री का कोण बना रहा है कि नहीं। तो पहले परावर्तन सतह बना लेंगे, ये प्रकाश का परावर्तन फिर अभिलंब। तो आप लोग को पता होगा हमारा 90 डिग्री का बनता है। तो ये मेरा आपस में बराबर होता, पता है कि नहीं। तो ये हमारा 35 डिग्री हुआ। अब 35 डिग्री होने के बाद 90 में से अगर 35 को घटाएंगे तो हमारा आ गया 55 डिग्री, आया कि नहीं। अब 55 डिग्री आया तो ये हमारा आई का मान हो गया। तो बोल रहा है विचलन कोण और आपतन कोण का मान बताएं। देखिए विचलन कोण और आपतन कोण का मान पूछा। सबसे पहले मैंने विचलन कोण को निकाला है, थोड़ा सा मैं छोटा कर लेता हूँ, रुकिए। विचलन कोण का फार्मूला क्या होता है, 180 डिग्री माइनस 2i होता है, 180 डिग्री माइनस 2i। आई का मान यहाँ पे मैंने 55 डिग्री निकाल लिया है। 180 डिग्री में से 110 घटाएंगे तो डेल का मान यानी विचलन कोण का मान इतना आ जाएगा। और फिर पूछ रहा हमारा क्या चाहिए, आपतन कोण का मान। तो आपतन कोण का मान आप लोग को पता होगा, घटाएंगे तो मेरा आपतन कोण का मान निकल जाएगा। 90 डिग्री में से 55 को घटाइए तो हमारा 55 डिग्री, 90 में से 35 को घटाइए, सॉरी आपतन कोण, ये है ना आपतन कोण। आने वाली किरण को आपतन कोण कहते हैं। तो आपतन कोण का मान पूछ रहा है। तो अगर 90 डिग्री में से अगर 35 को घटाएंगे, आपतन कोण को घटाएंगे तो 55 हमारा आपतन कोण निकल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं क्लास आप लोग को समझ में आएगा और आया होगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। ये सब वीडियो बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगता है भाई लोग। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।